नमस्कार दोस्तों। लर्न एंड मोटिवेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसी ने बहुत सही कहा है कि भले ही हमें नमक रोटी खाकर सोना पड़े, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना चाहिए। जितना वे देंगे उससे ज्यादा वे हमें सुनाएंगे। जब हम नादान थे तो जिंदगी का आनंद लेते थे। अब जब समझदार हो गए हैं तो खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, हमेशा शुक्रिया अदा करना सही होता है, शिकायत से बेहतर। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। वक्त ही सबसे बड़ा शिक्षक है जो हमें वो सिखाता है जो कोई और नहीं सिखा सकता। दोस्तों, कर्म क्या है? आपने सुना होगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। अच्छे कर्म हमें खुशियां देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुखी कर देते हैं और जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा इंसान दुखी रहता है और बुरा इंसान खुश। फिर अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे होता है और बुरे कर्मों का बुरा फल कैसे? चलिए इस बात को समझते हैं कि कर्म हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और यह खेल आखिर कैसे चलता है। हमें जिंदगी में सुख तभी मिल सकता है जब हम अच्छे कर्म करें और अच्छे फल प्राप्त करें। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कर्मों का खेल क्या है और फल कैसे मिलता है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। नाम नगर के प्रमुख व्यापारियों में लिया जाता था और उसके नगर में भी बहुत मान सम्मान था। समय बीतते बीतते एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने अपने बेटे का नाम राकेश रखा। व्यापारी ने सोचा कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा। उसने राकेश को अच्छे से पाल पोस कर और पढ़ा लिखा कर तैयार किया। राकेश अब 22 साल का हो गया और अपने पिता के व्यापार में मदद करने लगा। पिता को अपने बेटे की मदद से बहुत खुशी हुई। इसके बाद व्यापारी ने राकेश की शादी एक सुंदर युवती से करवा दी। राकेश की शादी रीमा से हो गई और वह बहुत खुश था। शादी के बाद राकेश अपने पिता की व्यापार में मदद करता रहा। लेकिन कुछ समय बाद राकेश में अचानक बदलाव आने लगे। वह दिन रात अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा और जुआ खेलने की आदत में फंस गया। राकेश अब न तो घर आता था और न ही व्यापार में हाथ बटाता था। समय के साथ उसके पिता वृद्ध हो गए और अब व्यापार की देख रेख नहीं कर पा रहे थे। राकेश, जो पहले से ही जुआ खेल रहा था, व्यापार का पैसा भी गंवा रहा था। राकेश के पिता ने उसे कई बार समझाया कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है। अगर राकेश ने इसे संभाला नहीं तो यह सब समाप्त हो जाएगा। पिता ने कहा कि राकेश को अपनी जुए की आदत छोड़नी चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। राकेश को उसके पिता ने उसे कई बार समझाया कि अगर उसने जुए की आदत नहीं छोड़ी तो एक दिन सब कुछ गंवा देगा और बहुत पछताएगा। लेकिन राकेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने अनसुना कर दिया। समय और बीतता गया। राकेश के पिता और भी वृद्ध और बीमार हो गए। कुछ दिनों बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। राकेश को पिता की मृत्यु का कोई अफसोस नहीं हुआ। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे उसे अब पूरी आजादी मिल गई हो। अब राकेश पहले से भी ज्यादा जुए में लग गया था। वह बड़े दांव लगाने लगा और जल्दी से अमीर बनने की सोच में था। उसकी मां ने भी उसे समझाया कि उसने बहुत सारा पैसा खो दिया है और जो थोड़ी बहुत बचत है उसे भी बर्बाद करने से बचना चाहिए। लेकिन राकेश ने अपनी मां की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। उसे किसी की बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। राकेश और जुए में व्यस्त रहता था और उसे किसी भी बात का ध्यान नहीं देता। उसके पास कोई अमीरों जैसा अनंत खजाना नहीं था। धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म हो गया। एक दिन ऐसा आया जब राकेश के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा। उसकी जुए की आदत ने सब कुछ छीन लिया। राकेश की मां भी बीमार हो गई और जब उन्हें पता चला कि राकेश ने सब धन जुए में गंवा दिया है तो उन्हें गहरा सदमा लगा और उनकी मृत्यु हो गई। राकेश और उसकी पत्नी ने मां का अंतिम संस्कार किया, लेकिन राकेश को उनकी मृत्यु का कोई अफसोस नहीं था। इसके बाद राकेश ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी की चिंता नहीं थी। उसके लिए सब कुछ जुए से महत्वपूर्ण था। राकेश ने दूसरे व्यापारियों से भी कर्ज ले लिया।
लेकिन उसने उस पैसे को भी जुए में उड़ा दिया। अब राकेश के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था और उसके घर में 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं थे। राकेश की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके पास न तो खाने के लिए कुछ था और न ही पहनने के लिए कपड़े। वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। नगर के लोगों को पता चल चुका था कि राकेश अब गरीब हो चुका है और अब उसकी कोई मदद नहीं करता। पहले उसके परिवार का नाम नगर के बड़े व्यापारियों में आता था, लेकिन राकेश ने अपनी आदतों की वजह से सब कुछ गंवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। जब राकेश का सब कुछ खत्म हो गया तो उसे समझ में आया कि समाज में इज्जत तभी मिलती है जब आपके पास पैसे होते हैं। जैसे ही पैसे खत्म होते हैं, इज्जत भी चली जाती है। लोग उसी व्यक्ति की इज्जत करते हैं जो मेहनत करके कुछ बनता है। राकेश के ससुर ने जब सुना कि उसका दामाद गरीब हो गया है तो उसने अपनी बेटी की चिंता करते हुए तुरंत उसके पास जाने का फैसला किया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी बेटी बहुत दुखी है। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और भूख के कारण उसका चेहरा मुरझा गया था। जब राकेश के ससुर ने अपनी बेटी की खराब हालत देखी तो उन्हें राकेश पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया और राकेश से कुछ भी नहीं कहा। जब राकेश घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके ससुर के साथ चली गई है। यह देखकर राकेश बहुत दुखी हो गया। अब वह पूरी तरह से अकेला रह गया था। न तो उसके पास पैसे थे, न पत्नी और न ही माता पिता। राकेश को अपने हालात देखकर बहुत रोना आया। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगीं जो उसने कभी समझाई थीं। उसने महसूस किया कि उसकी बुरी हालत का कारण केवल वह खुद था। वह सोचने लगा कि एक समय था जब उसे नगर के बड़े व्यापारियों में गिना जाता था, लेकिन अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उसने अपने पिता की सारी जमा पूंजी जुए में गंवा दी थी। राकेश ने ठान लिया कि वह अब कभी जुआ नहीं खेलेगा। वह मेहनत करेगा और अपना खुद का व्यवसाय फिर से खड़ा करेगा। यह सोचकर राकेश अपने ससुर से मिलने गया ताकि वह उनसे कुछ पैसे उधार ले सकता। राकेश ने सोचा कि सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने जाएगा ताकि वह उनसे पैसे उधार ले सके और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुराल के घर की ओर निकल पड़ा। शाम तक वह वहां पहुंच गया, लेकिन उसने देखा कि उसकी हालत देखकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने ससुर से मिलना ठीक नहीं होगा। उसने सोचा कि अगर वह ऐसे ही ससुराल जाएगा तो उसकी थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी चली जाएगी। राकेश ने तय किया कि वह साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही ससुर से मिलने जाएगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि अगर वह फटे कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। वह इधर उधर देखने लगा और उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, लेकिन शाम हो जाने के कारण दुकान बंद हो चुकी थी। राकेश ने निश्चय किया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी वह अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीदेगा और ससुर से पैसे मिलने पर दुकान वाले को भुगतान कर देगा। उसने सोचा कि फटे कपड़ों में ससुराल जाने से अच्छा है कि वह एक रात दुकान के बाहर ही सो ले। यह सोचकर वह दुकान के बाहर सो गया। रात हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन राकेश को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट कोई कैसे सो सकता है? वह भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी उसने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के अंदर जा रहा है। कुछ देर बाद एक महिला भी उसी तरफ आई और दुकान में चली गई। राकेश को वह महिला अंधेरे में भी परिचित लग रही थी। उसने दुकान की खिड़की से झांक कर देखा और दंग रह गया। वह महिला उसकी पत्नी थी। उसने ध्यान से सुना कि उसकी पत्नी उस युवक से कह रही थी, प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए बुलाया है ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सकें और हमारी कोई कमी न हो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो? तब राकेश की पत्नी ने जवाब दिया, मेरे ससुर बहुत धनी व्यापारी थे। राकेश की पत्नी ने युवक से कहा, मेरे ससुर के पास बहुत सारा धन था। उन्होंने कड़ी मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाया। उन्होंने 5 बर्तन सोने के सिक्कों से भरकर घर के चारों कोनों में गाड़ दिए थे।
उन्होंने यह सब इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उसका उपयोग कर सकें। मेरे ससुर ने अपने बेटे को इस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि वह जुए में सब कुछ गंवा देगा। मेरे ससुर की मौत के बाद मेरी मां ने मुझे यह सब बताया। युवक ने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। राकेश की पत्नी ने जवाब दिया, तुम तुरंत मेरे ससुराल जाओ और मेरे पति से वह घर खरीद लो। वह तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी संपत्ति जुए में गंवा दी है और अब उसे पैसे की बहुत जरूरत है। फिर तुम घर के कोनों की खुदाई कराना और उन 5 बर्तनों को निकाल लेना। इसके बाद हमें कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी और हम पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। अपनी पत्नी की बातें सुनकर राकेश को बहुत बड़ा झटका लगा। वह सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। राकेश को महसूस हुआ कि उसकी बुरी आदतों के कारण उसकी पत्नी अब किसी दूसरे पुरुष के साथ है और उससे शादी करने की योजना बना रही है। राकेश ने ठान लिया कि वह अपनी कमाई हुई दौलत को उस आदमी के हाथों नहीं जाने देगा। उसने समझ लिया था कि वह बुरी संगत में पड़ गया था और जुए की लत लग गई थी, लेकिन अब वह अपनी दौलत को इस तरह लूटने नहीं देगा। उसने सोचा कि उसके पिता ने यह धन कितनी मेहनत से कमाया था। यह सोचकर राकेश तुरंत अपने नगर की ओर रवाना हो गया। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच गया और बिना समय गंवाए घर के चारों कोनों की खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते ही उसे 5 घड़े मिल गए। राकेश बहुत खुश हुआ और अपने पिता को धन्यवाद कहा। उसने घड़े में से सिक्के निकाल लिए और घड़ों में कोयला भरकर उन्हें उसी जगह पर रख दिया। पत्नी के प्रेमी का इंतजार किया। कुछ दिनों बाद उसके पत्नी का प्रेमी उसके घर आया और बोला, मैंने सुना है कि तुमने सब कुछ गंवा दिया है। तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है। तुम अपना घर मुझसे बेच दो। मुझे इस नगर में एक व्यवसाय शुरू करना है और मुझे घर की जरूरत है। तुमको पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर। इससे हमारी दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। राकेश इस मौके का इंतजार कर रहा था और उसे उस आदमी की योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना घर बेच दिया और मकान की कीमत और सोने के सिक्कों के साथ दूसरे नगर चला गया ताकि वहां अपना व्यवसाय शुरू कर सके। नए नगर में पहुंचकर राकेश ने अपना व्यापार शुरू किया। शुरू में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कड़ी मेहनत की और बुरी आदतों से दूर रहा। व्यापार में कभी कभी उतार चढ़ाव आता था, लेकिन राकेश ने सब संभाल लिया। वह व्यापारी का बेटा था और व्यापार की सारी जानकारी उसे थी। धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा और उसने काफी धन कमा लिया। उस नगर में रहने वाले एक सेठ ने राकेश को देखा और सोचा कि यह युवक बहुत मेहनती है। उसने इतने कम समय में अपने व्यापार को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। सेठ ने तय किया कि वह अपनी बेटी की शादी इस मेहनती युवक से कर देगा। सेठ ने सोचा कि उसकी बेटी के लिए राकेश से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। वह तुरंत राकेश के पास गया और शादी का प्रस्ताव रखा। राकेश ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों बाद सेठ ने अपनी बेटी की शादी उससे से करवा दी। अब राकेश के पास सब कुछ लौट आया था, धन, इज्जत और शादी। वह खुशी से अपना जीवन बिताने लगा और अब उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर राकेश की पुरानी पत्नी का प्रेमी उस घर को लेकर खुश था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले से भरे 5 घड़े मिले। यह देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उसे बहुत गुस्सा आया कि राकेश की पत्नी ने उसे ठगा। वह सोचने लगा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी होती तो उसे अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। उसे सोने के सिक्के नहीं मिले और उसकी पूरी पूंजी भी चली गई। उसने इस घर को खरीदने में अपना सारा धन खो दिया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। युवक ने तय किया कि वह अपनी प्रेमिका राकेश की पत्नी को सबक सिखाएगा। वह अपने गांव लौट आया और प्रेमिका को बुलाकर कहा, तूने मुझे धोखा दिया है। मेरी सारी दौलत तूने बर्बाद कर दी है। तूने कहा था कि घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन उसमें तो सिर्फ कोयला था। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। तू अब किसी को दिखने लायक नहीं रहेगी। यह कहकर उसने प्रेमिका के नाक और कान छुरी से काट दिए और वहां से चला गया। अब राकेश की पत्नी अपनी हालत देखकर बहुत रोई। वह इतनी बदसूरत हो गई थी कि खुद को देखना भी डरावना लगता था।
अब वह अपने किए पर पछताएगी कि काश उसने ऐसा न किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को बदलना मुमकिन नहीं है, पर वह हमें सीख जरूर देता है। राकेश ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम ही मिलेगा, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो अच्छा परिणाम प्राप्त होगा और हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सही कहा गया है कि मेहनत और लगन से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कर्मों से हम असफलता का ही सामना करेंगे। देखिए, जब राकेश बुरे कर्म कर रहा था और जुए में सब कुछ खो रहा था तो उसे बुरे कर्मों का फल मिल रहा था, लेकिन बाद में उसे यह एहसास हुआ कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए उसने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करने का निर्णय लिया। इसलिए दोस्तों, भले ही देर से सही, बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा होता है, जबकि अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमस्ते।